हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक और ड्रामा लेकर आ गई हूँ। इस ड्रामा की शुरुआत होती है हमारे मेल लीड से, जिसका नाम पोंग है और इसको काम तो कुछ है ही नहीं, बस हमेशा फाइट करता रहता है और बाइक रेसिंग में रहता है। वहीं अभी अभी इसको खबर मिलती है कि उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं, इसीलिए ये तो बस उनको बचाने के लिए निकल पड़ा। और यहाँ तक कि ये तो अपनी गैंग का लीडर भी है। अब ये उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर हमें इसके राइवल को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है ताए। ताए भी पूरा ही फाइटर था और हमेशा इसकी भी लड़ाई होती रहती थी। और आज इसकी लड़ाई चल रही थी पोंग के एक फ्रेंड के साथ, और फिर तो उस फ्रेंड की शामती आ गई। अब ये तो उसे बहुत मार पीट ही रहा था, लेकिन एंड टाइम पर ही हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। अब पोंग तो आते ही उनको मारना शुरू कर देता है। तभी पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज आती है, जिससे तो वो लोग डर ही गए, क्योंकि अगर पुलिस ने उनको देख लिया तब तो पुलिस उनको लेकर ही चली जाएगी। अब ये तो सारे फ्रेंड्स एक जगह पर छुप ही जाते हैं, और जब इनको पता लगा कि पुलिस यहाँ से निकल गई, तब तो इन्होंने बहुत ही शुक्र मनाया कि कम से कम पुलिस ने हमको देखा तो नहीं। अब इन सब के बाद तो पोंग अपने दोस्तों को डांटने ही लगा और कहता है कि तुम्हें खामखा ताई से पंगा लेने की क्या ही जरूरत थी, तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना ज्यादा बुरा इंसान है। वहीं दूसरी तरफ हमें पोंग के बड़े भाई और उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पर आज तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी कि पता नहीं वो कहाँ पर रह गया है। लेकिन यहाँ पर उसका बड़ा भाई पोंग तो यही कह देता है कि होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ, वैसे भी उसे कुछ काम तो है ही नहीं, ना ही उसने कहीं पढ़ाई की है। लेकिन आगे से मॉम ने तो उसको डांट ही दिया और कहने लगी कि अपने भाई के बारे में ये बुरे लफ्ज मत बोला करो। वहीं दूसरी तरफ पोंग और उसके फ्रेंड्स तो कहीं से आ रहे थे, जहाँ पर रेड सिग्नल देखकर सारे दोस्त तो रुक गए, लेकिन पोंग तो कहाँ ही रुकने वाला था, वो सीधा चलता ही गया और जाते ही एक गाड़ी से टकरा गया। और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि हमारे क्यूट सी फीमेल लीड नामकिन की होती है। नामकिन की खूबसूरती को देखते ही पोंग तो बस उसको देखता ही रह गया। ऐसा लगता है जैसे इसको फर्स्ट साइट लव ही हो गया हो कि ये कितनी ज्यादा प्रिटी है। अब उसके फेस पे ब्लड लगा देखकर वो उसको साफ करती है और साथ में सॉरी भी बोल देती है। लेकिन जैसे ही उसको याद आया कि गलती उसकी थी ही नहीं और इसकी वजह से उसकी गाड़ी भी खराब हो गई, तब तो वो पोंग को बहुत ही ज्यादा सुना देती है। साथ में उसने तो अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया था, क्योंकि वो दिखाना चाहती थी कि सिर्फ उसके पास ही फ्रेंड्स नहीं है। वहीं फिलहाल तो ये इंश्योरेंस कंपनी को भी कॉल नहीं लगा सकती थी, क्योंकि इसकी वजह से तो उसके मॉम डैड को ही सारी बात पता लग जाती। एक्चुअली हमारी हीरोइन तो अपने मॉम डैड से ही झगड़ा करके कहीं रुकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ बेचारे पोंग के पास भी पैसे नहीं थे। तभी नामकिन कहती है कि चलो ठीक है, फिर पुलिस के पास चले जाते हैं। लेकिन पोंग तो पुलिस के पास जा ही नहीं सकता था। अगर इस बात का उसकी मॉम और भाई को पता लग जाता, फिर तो बस उसके शामत ही आ गई थी। अब वैसे तो पोंग के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये उसे गैराज में लेकर आ गया, जिस अंकल को वो जानता था, और कहने लगा कि ये अंकल तुम्हारी गाड़ी को ठीक तो कर देंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा टाइम वेट करना होगा। लेकिन उन अंकल ने जैसे ही सारे पैसे जोड़कर बताए, तब तो पोंग के होश ही उड़ गए, क्योंकि इतने पैसे तो उसके पास नहीं थे। इसीलिए वो नामकिन को कह देता है कि क्यों ना हम दोनों ऐसा करें कि मैं इंस्टॉलमेंट में तुम्हें पैसे लौटा दूंगा, फिलहाल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब बेचारी हमारी हीरोइन भी मान जाती है, क्योंकि उसके पास तो कोई और रास्ता भी नहीं था। और यहीं पर उन्होंने अपने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए थे, ताकि वो आगे बात कर सके और पोंग उसके पैसे भी दे सके। अब पोंग सीधा अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान था। वो अपने भाई से भी पैसे मांगने लगा, लेकिन उसके भाई ने कह दिया कि फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन क्या तुम खुद नहीं कमा सकते, कम से कम कुछ तो काम कर लो, कोई अच्छा सा काम करोगे तो तुम्हारे पास भी पैसे आ जाएंगे, इस तरह मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस बात पर तो उनकी लड़ाई हो जाती है। उनसे लड़ाई करने के बाद बाहर ही आ जाता है। ये बाहर आया ही था, तभी इसके पास नामकिन का मैसेज आता है, लेकिन ये उसका मैसेज में रिप्लाई करने के बजाय उसको वीडियो कॉल ही कर देता है। अब उसने भी अटेंड कर ही लिया था, लेकिन साथ में पोंग ने उसको कह दिया कि फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम प्लीज कुछ दिन के लिए रुक सकती हो। वो भी ओके बोलकर फोन रख देती है। अब नेक्स्ट सीन में पोंग के दोस्तों को ही दिखाया जाता है, जहाँ पर पोंग का भाई तो उनको डांट ही रहा था और कहता है कि तुम हर टाइम फ्री का खाना खाने के लिए आ जाते हो, तुम्हें कुछ काम ही नहीं है। लेकिन पोंग ने भी उनके सामने पैसे रखे और कह दिया कि तुम्हें यही तो चाहिए था ना, लो और यहाँ से निकल जाओ। वहीं वो लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि नामकिन के पैसे कैसे चुकाए जाएंगे। तभी उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि क्यों ना तुम अपनी बाइक बेच दो, लेकिन पोंग ने उनको कह दिया कि अगर तुम्हारे पास ढंग का आइडिया हो तो मुझे दे दो, नहीं तो रहने दो। अब वो लोग एक आइडिया देते हैं, वो उसको टैक्सी वाले की ड्रेस पहना देते हैं। ऑल्दो उनके पास लाइसेंस तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड्स यही कह रहे थे कि तुम ये काम दिन में कर लिया करो तो शायद तुम्हारे अच्छे खासे पैसे बन ही जाएंगे। इस बात को पोंग भी एकदम से मान जाता है, क्योंकि उसको भी पैसों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच वहाँ पर और सारे ड्राइवर भी आ गए और उससे पूछने लगे कि तुम किस एजेंसी से हो। जैसे ही उनको पता लगता है कि ये तो फेक बंदा है, तब तो वो इसको मारने ही लगे थे। तब ये मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है
और वहाँ से आते ही इसने तो अपनी फ्रेंड्स को डांटना ही शुरू कर दिया कि देखो तुम्हारे इतने गलत आइडियाज की वजह से आज तुम्हें मरते मरते ही बचा। इसी बीच उसके पास नामकिंग का कॉल आ जाता है जो उसको कह रही थी कि पहले तो वो अंकल 30,000 मांग रहे थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने 35,000 कर दिए हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास ना हो तो तुम 30 ही दे देना। लेकिन इस बात पर पोंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पूरे पैसे वापस करूंगा। इतना कहकर वो कॉल को तो कट कर देता है, लेकिन इस बात पर वो बहुत परेशान था कि पैसे किस तरह से अरेंज होंगे। यहीं पर पोंग की एक फ्रेंड भी उसको कहती है कि तुम मेरा नेकलेस बेच दो, शायद इससे तुम्हारे पैसे उतर जाएं। लेकिन वो मना कर देता है और साथ में नामकिंग की शॉप का पता करके वहीं पर पहुंच जाता है। वहां जाते ही वो तो उसको इरिटेट करने लगा, जिसकी वजह से नामकिंग ने तो उसको कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, एक तो तुम मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहे, ऊपर से मुझे तंग करने ही पहुंच गए हो। इसके बाद पोंग तो स्माइल करता हुआ वहां से चला जाता है, लेकिन पीछे से नामकिंग की स्माइल देखकर ये तो साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि पोंग के आने से वो काफी खुश थी। अब इसके बाद तो पोंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो बाइक रेसिंग की बेट लगा लेता है जिसमें कि जीतने वाले को हारने वाले से 20,000 रुपए मिलेंगे। और ये बैट उसने किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने राइवल ताई के साथ ही लगाई हुई थी। अब इनकी रेस तो शुरू हो गई, लेकिन बीच में ही बेचारे पोंग की तो बाइक खराब हो जाती है। इस चक्कर में वो तो रेस हार ही गया, लेकिन जब ताई को पता लगा कि ये तो बिना पैसों के ही रेस कर रहा था, तब तो ताई एकदम से गुस्सा ही हो गया और उसको कहने लगा कि अगर कल दोपहर तक मेरे पैसे ना आए तो फिर तुम्हारा हाल देख लेना। अब उसकी टेंशन तो और ज्यादा बढ़ जाती है कि पहले नामकिंग के पैसे क्या कम देने थे कि अब ताई के भी देने पड़ेंगे। ऊपर से उसकी गाड़ी भी खराब हो गई थी, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को लेकर अंकल के पास आ जाता है। वहीं बेचारे को रातों को भी नींद नहीं आ रही थी। वो अपने भाई के रूम में गया और उसका सामान चेक करने लग गया ताकि कम से कम कहीं से तो उसको पैसे मिल जाएं। इसके बाद वो अपनी मॉम के रूम में चला जाता है, यानी कि वो तो अपने ही घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से इसको तो अपनी मॉम की कुछ सेविंग्स पड़ी हुई मिल गई, ये उनको उठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी नामकिंग का तो पूरा ही स्टाफ छुट्टी पर गया हुआ था, इसीलिए पूरे रेस्टोरेंट का काम बेचारे नामकिंग को ही करना पड़ा और इस वजह से वो तो काफी परेशान थी। वहीं पर ही पोंग भी पहुंचा हुआ था, वो भी उसको पैसे देने के लिए, लेकिन वो वहां पर खड़ा हुआ स्मोकिंग कर रहा था। जिसके बाद नामकिंग ने उसको कह दिया कि यहाँ पर स्मोकिंग करना बिल्कुल मना है और साथ में उसको अपना काम भी करने के लिए दे देती है। इसीलिए पोंग ने अपने फ्रेंड जैक को भी बुला लिया, लेकिन जैक तो आते ही उसका मजाक उड़ाने लगा और वो यही कहता है कि वैसे तो तुम किसी की बात मानते नहीं हो, ऐसा क्या हो गया जो तुम उसकी इतनी ज्यादा बातें मान रहे हो, कहीं तुम उस लड़की को लाइक तो नहीं करने लगे हो। अब पोंग और उसका फ्रेंड मिलकर नामकिंग का काफी सारा काम कर देते हैं, लेकिन इस पर भी नामकिंग को बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ। वो उसका हाथ पकड़ती है और अंदर रेस्टोरेंट में ले जाने को कह देती है कि पहले तो तुमने मुझे पैसे ही नहीं दिए, अब तो मैं जो भी काम कहूंगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। इसी बीच तो जैक ने साथ में उनकी एक फोटो भी ले ली थी और जाकर ओन को दिखा दी, जिसको देखते ही ओन का तो जेलसी हमारे बुरा हाल हो गया और वो कहने लगी आखिर पोंग को इस लड़की में ऐसा क्या दिख गया है जो अब तो बस ये इसी के पीछे पड़ गया, जिससे हमें पता लगता है कि ओन हमारे हीरो को पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ नामकिंग तो पोंग से बहुत ज्यादा काम कराई जा रही थी, लेकिन वो कोई भी काम ढंग से ही नहीं कर रहा था और अब उसकी गलती को कवर करने के लिए वो जैसे ही नीचे झुकती है तब तो ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। अब थोड़ी देर बाद पोंग के फ्रेंड्स भी उसी रेस्टोरेंट में आ गए थे और आते ही ओन ने तो नामकिंग को काफी सारी बातें सुना दी और कहने लगी कि देखो तुम्हारी वजह से पोंग को कितना ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ रहा है। अब ओन की बातों पर तो नामकिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सीधा पोंग को यही कह देती है कि क्या तो अपने दोस्तों को यहाँ से भेज दो या फिर मेरे पैसे वापस कर दो। अब बेचारा पोंग भी क्या करता, उससे बात माननी पड़ गई और अपने दोस्तों को वहाँ से भेजना पड़ा। अब सारा काम निपटने के बाद नामकिंग तो पोंग को एक ड्रिंक भी ऑफर करती है और कहने लगती है कि आज तुमने इतना सारा काम किया इसलिए ये तुम्हारा रिवॉर्ड। लेकिन तभी पोंग ने भी उसको उसके पैसे लौटा दिए। इस बात पर नामकिंग थोड़ी सरप्राइज थी और उसको कहने लगी कि पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। बट यहाँ पर पोंग इतना ही कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारे पैसे चाहिए थे, अब ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, इससे तुम्हें क्या लेना देना, फिर मुझे बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं दिए। ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे कि तभी उनका कॉल इसके पास आ जाता है, जो कि उसको यही कह रही थी कि क्या तुम्हारी याद नहीं है कि तुम्हें दोपहर के टाइम ताई के पैसे भी वापस करने थे। अब उसके याद दिलाते ही पोंग वहाँ से एकदम चल पड़ा, लेकिन नामकिंग उसको कहने लगी कि तुम्हारे पास तो बाइक भी नहीं है, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ चलोगे। अब वो दोनों नामकिंग की बाइक पर वहाँ से चले जाते हैं। एक जगह पर रुककर पोंग ने नामकिंग को कह दिया कि तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब पोंग ताई के पैसे देने के लिए अंदर तो चला गया, लेकिन ताई ने तो उसको मारना ही शुरू कर दिया और वो यही कह रहा था कि तुम पूरा 1 मिनट और 10 सेकंड लेट हो। इसी बीच पीछे से वहाँ पर नामकिंग भी आ जाती है और वो कहने लगते आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है।
लेकिन इससे पहले कि वो गुंडे नामकिंग को परेशान करते, तभी एकदम ही पोंग ने उसको प्रोटेक्ट कर लिया और साथ में उन गुंडों को मारने भी लगा और बस यही कह रहा था कि आखिर तुमने इसको टच करने की हिम्मत भी कैसे की। अब ये दोनों वहाँ से निकलकर सीधा रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर इसके फ्रेंड्स को देखकर तो एकदम सरप्राइज ही हो रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। वहीं रेस्टोरेंट में अंदर आते ही अब तो नामकिंग पोंग के जख्मों पर कुछ मेडिसिन लगा रही थी और साथ में उसको ये कह रही थी कि आखिर तुम ये गुंडागर्दी कब छोड़ोगे और मुझे पूरी बात बताओ कि मामला क्या चल रहा था। जिस पर पोंग ने उसको बता दिया कि मैंने तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए उस टाई के साथ एक बेट लगाई थी, जो बेट में हार गया था। वो कहती है कि चलो ठीक है, वो रेस तो तुम हार गए, लेकिन फिर उसके बाद भी इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? क्या तुमने कहीं चोरी तो नहीं की है? जिस पर पोंग उसको बताता है कि नहीं, मैंने कोई चोरी तो नहीं की, बल्कि अपनी मॉम की कुछ सेविंग्स ली हैं। इस बात पर तो नामकिंग को बुरा लगता है। वो पोंग को कह देती है कि क्या तुम अपनी मॉम की सेविंग्स लेकर आए, अगर उनको इन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो। इसीलिए वो पोंग को उसके पैसे वापस कर रही थी, लेकिन पोंग उसके पैसे नहीं लेता और वहाँ से उठ के चला जाता है। अब वो वहाँ से सीधा अपने फ्रेंड्स के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसकी हालत देखकर एकदम से समझ गए कि हो ना हो ये सब तुम्हारे साथ ताई नहीं किया होगा। वैसे भी अगर तुम 10 सेकंड भी लेट होते तो ताई तुम्हारा यही हाल करता, वो वैसे भी बहुत ज्यादा बुरा बंदा है। तभी उनके पास अंकल आए और उसको कहने लगे कि तुम्हारे घर पर पुलिस आई है। जिस पर तो पोंग एकदम से परेशान हो गया और सब लोग उठकर सीधा उसके घर पर चले गए। वहाँ पर जाकर पता लगा कि मॉम ने मजबूरी में ही पुलिस को बुलाया है, क्योंकि उनकी सेविंग्स कहीं पर चोरी हो गई। अब यहाँ पर इतना ज्यादा बुरा हाल देखकर पोंग को तो सारी बातें सच सच बतानी पड़ी और वो मॉम को कह देता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपकी सेविंग्स ली। अब ये सारी बातें सुनकर तो सभी लोग वहाँ पर सरप्राइज थे और मॉम तो काफी ज्यादा दुखी भी थी। वहीं आसपास के लोग जो वहाँ पर खड़े हुए थे वो तो बातें ही बनाने लगे और साथ में इतना भी कह देते हैं कि इनका बड़ा बेटा कोंग तो एक आर्टिस्ट था, लेकिन ये नहीं पता था, लेकिन ये इनका छोटा बेटा एक चोर निकलेगा। हमें भी अब अपने पैसों की बहुत ज्यादा हिफाजत करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन ये हमारे पैसे भी उठा ले। अब सबके जाने के बाद वो मॉम के सामने अपोलोजाइज करता है कि मैंने गलती की, मुझे आपके पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। लेकिन मॉम तो काफी ज्यादा परेशान थी और साथ में उसका बड़ा भाई भी उसको बातें सुनाने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मॉम ने वो सेविंग्स किस लिए रखी हुई थी? मॉम को हार्ट डिसीज है, उनकी सर्जरी के लिए हमने वो पैसे काफी बचा बचा कर रखे हुए थे, लेकिन तुम्हें तो इसकी परवाह ही नहीं है, ना तो तुम कोई काम करते हो और ना ही किसी की बात सुनते हो। इस बात पर बेचारा पोंग तो एकदम से घबरा ही गया और अपनी मॉम को यही कहने लगा कि क्या आपको कोई बीमारी है? इस बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पीछे से पोंग कहता है कि कैसे ही तुमको बता देते, तुम्हें तो वैसे भी अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, तुम हमारे साथ बैठते ही कब हो और हमारी बातें भी नहीं सुनते। अब इन दोनों को यहाँ पर लड़ता हुआ देखकर मॉम की तो हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जा रही थी। अब यहाँ पर ये सब देखकर तो पोंग को अपने आप पर काफी ज्यादा बुरा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब इसके बाद वो सीधा अपने फ्रेंड्स के पास आया और आते ही उनको सारी बातें बता दी कि मेरी मॉम को हार्ट डिसीज है। वहीं ओन को भी अब एक मौका मिल गया और वो कहने लगे कि क्यों ना अब तुम ये मेरा नेकलेस बेच दो, इससे कम से कम तुम्हारी कुछ तो हेल्प हो जाएगी। लेकिन पोंग ने उसको साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला। वहीं दूसरी तरफ आज तो नामकिंग की मॉम उसके रेस्टोरेंट में आई थी और बस यही चाहती थी कि अब नामकिंग सारी बातें भुलाकर सीधा घर पर वापस आ जाए। अब यहाँ पर जैसे ही मॉम को पता लगा कि नामकिंग का एक एक्सीडेंट हो गया था, तब तो वो और भी ज्यादा घबरा गई। बट नामकिंग ने उनको कह दिया कि प्लीज ये सारी बातें डैड को मत बता, नहीं तो वो मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। अब उसकी मॉम तो उससे इतना प्यार करती थी कि एकदम से उसकी सारी बातें मान जाती है और साथ में उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि जो खर्चा उस गाड़ी को रिपेयर करने में आएगा वो मैं खुद ही दे दूंगी। ये सुनकर तो नामकिंग एकदम से ही खुश हो जाती है। वही अब थोड़ी देर बाद पोंग उसके पास आया और उसको आते ही कहने लगा कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, जिस पर नामकिंग ने भी उसको कह दिया कि हाँ, ये मैं भी तुम्हें वापस लौटाना चाहती थी। अब यहाँ पर पोंग का चेहरा काफी उतरा हुआ था, इसीलिए नामकिंग उसका एक फोटो ही खींच लेती है। जब पोंग उसका फोटो डिलीट करवाने लगा तभी वहाँ पर डैड आते हुए दिखाई दिए, इसीलिए नामकिंग तो पोंग को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। एक्चुअली वो ये सोच रही थी कि कहीं डैड को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता न लग गया हो, और अगर ये भी पता लग गया कि वो एक्सीडेंट पोंग के हाथ हुआ है फिर तो इसकी शामत आई समझो। अब ये दोनों वहाँ से भागे रहे थे, लेकिन डैड ने उनको देख लिया, बट फिर भी किसी तरह तो डैड को चकमा देकर वहाँ से निकल गए। लेकिन डैड भी कहाँ ही हार मानने वाले थे, वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पर फाइनली वो एक जगह देखकर वहाँ पर छुप जाते हैं। अब जहाँ पर ये छुपे हुए थे वहाँ तो बैठने की ज्यादा जगह ही नहीं थी, इसीलिए एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए और जैसे ही किस करने वाले थे कि तभी उनकी कॉल उसके पास आ गई। वो उसे बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन पोंग तो उसका कॉल ही नहीं उठा रहा था।
यहाँ तक कि पोंग ने तो अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया था। वहीं ओन तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी जैक को एक आइडिया आता है। एक्चुअली नामकिंग की उस फ्रेंड का नंबर उसके पास था। वो उसे वीडियो कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या नामकिंग तुम्हारे पास ही है, लेकिन उसने एकदम से मना कर दी। अब तो फिर जैक को पक्का ही यकीन हो गया कि जरूर पोंग ही नामकिंग के साथ होगा। वहीं दूसरी तरफ अब तो पोंग नामकिंग को लेकर अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में ही आ गया था। वहाँ पर आते ही मॉम ने नामकिंग को खाना दिया जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद आया। वो उनकी बहुत तारीफें करती है और पोंग को कहती है कि तुम तो अक्सर यहीं पर खाते होंगे, लेकिन पोंग ने मना कर दिया कि नहीं, मैं कभी कभी यहाँ पर खाता हूँ। बट उन दोनों को साथ में देखकर मॉम तो बहुत ही स्माइल किए जा रही थी। एक्चुअली मॉम को नामकिंग बहुत ज्यादा पसंद आई। वहीं पोंग के सारे दोस्त तो अब नामकिंग के रेस्टोरेंट में ही पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पर वो थे ही नहीं और इनकी बहस तो नामकिंग की फ्रेंड के साथ भी हो जाती है। तभी यहाँ पर वो दोनों भी पहुँच गए। उनके आते ही ओन तो नामकिंग पर ही चिल्लाने लगी कि तुम्हारी वजह से ही पोंग इस तरह हो गया है। ना तो वो हमसे ज्यादा बातें करता है और उसको और भी बहुत सारी बातें सुना देती है, लेकिन पोंग ने यहाँ पर उसको एकदम से मना ही कर दिया कि तुम्हें नामकिंग को ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। अब फिर इस बात से गुस्सा होकर तो ओन वहाँ से चली ही जाती है। वहीं उसके फ्रेंड्स की बातों से नामकिंग को ये तो पता लग गया था कि पोंग की मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार है और उनकी सर्जरी होने वाली है। जिसके बाद वो पोंग को समझाती है और कहती है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेते। बट पोंग ने कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि कोई मुझे एक अच्छी सी जॉब दे देगा, बस मुझे तो बाइक रेसिंग ही आती है। नामकिंग तो उसको ये भी कह देती है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, देखना उस दिन किस तरह ताई तुम्हें मार रहा था। लेकिन इस बात पर हमारा हीरो तो गुस्सा ही हो जाता है और उसको कहने लगता है तुम कौन होती हो मुझे बाइक रेसिंग से रोकने वाली। हाँ, मैं हूँ एक बैड बॉय, इवन अपने घर में भी मैंने चोरी की है। और उस पर गुस्सा करता हुआ बस वहाँ से चला ही गया। अब पोंग अपने घर पर आ जाता है और वो पैसे लाकर अपनी मॉम को दे देता है। साथ में उसने ये भी कह दिया था कि बाकी के पैसे भी मैं कुछ टाइम बाद आपको वापस कर दूंगा। तभी हमें कोंग के फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड ने ड्रग्स के मामले में उसको भी फंसवा दिया था। इसी वजह से वो भी जेल चला गया था और उसको छुड़वाने के लिए उसकी मॉम को काफी ज्यादा लोन लेने पड़े, जिसकी वजह से वो आज तक भी डेब्ट में है। वहीं दूसरी तरफ शाम के टाइम तो अब नामकिंग के मॉम डैड भी उसके घर पर पहुंच गए थे और आते ही उन्होंने तो नामकिंग पर गुस्सा ही करना शुरू कर दिया और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा। एक्चुअली उसके डैड तो सब कुछ जान चुके थे कि किस तरह से नामकिंग का एक्सीडेंट हुआ था और वो उस बदमाश लड़के के साथ क्या कर रही थी। वो उससे सारी ही बातें पूछ रहे थे। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी गाड़ी को रिपेयर करवाने के पैसे दे दूंगा, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ये जो तुमने गलती की है इसको तो तुम खुद ही भरोगी। और रही बात तुम्हारी मॉम की, ये मत समझना कि वो भी तुम्हारी कोई हेल्प करेंगी। तुम्हें हमारे यहाँ से एक भी रुपया नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी तरफ पोंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब थी। वो बेचारा तो यही सोच में पड़ रहा था कि किस तरह से मैं अपनी मॉम को बहुत ज्यादा परेशान करता हूँ और अपने भाई को भी, ना ही मैं इनकी किसी बात में मदद कर पाता हूँ। इसीलिए वो तो आज अपने भाई के सामने अपोलोजाइज करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी नामकिंग वो पोंग से भी पैसे नहीं मांग सकती थी, इसीलिए डबल हार्ड वर्क करना शुरू कर देती है। वहीं जब भी उसके रेस्टोरेंट के बाहर कोई भी बाइक आती वो तो बार बार बाहर निकल कर देखती थी कि कहीं पोंग तो उससे मिलने के लिए नहीं आया, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। साथ में उसकी सारी फ्रेंड्स ने ये बात भी नोटिस कर ली थी कि हो ना हो इसे पोंग से लव हो गया है, लेकिन इसने तो अपनी फ्रेंड्स को साफ साफ इनकार कर दिया कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो इंतजार है कि कब वो मेरे पैसे वापस ला कर देगा और कब ये मेरा डबल वर्क करना बंद हो जाएगा। तभी थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पोंग और उसके फ्रेंड्स की एंट्री हो जाती है। एक्चुअली पोंग तो उसके सामने अपोलोजाइज करने आया था क्योंकि उसने उससे इतनी सारी बातें जो सुना दी थी और कहता है कि मुझे वो सब तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन हमारी हीरोइन तो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर पोंग ऐसा करता है कि उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और उसको कहता है कि देखो मैं तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पोंग ने तो अपनी बाइक को बेचने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो अंकल से जाकर बात करते हैं। लेकिन अंकल ने उनको कहा कि अभी तुम्हारी बाइक कुछ स्पेयर पार्ट्स खराब हैं, इसीलिए फिलहाल तो ये महंगे दामों में नहीं बिकने वाली और इतने पैसे भी उनके पास नहीं थे। तभी इनकी नजर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ती है जहाँ पर टाई ने वो वाली वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी जिसमें कि पोंग उससे हार गया था। इसीलिए सब लोग तो सोशल मीडिया पर उसे लूजर कहकर बुला रहे थे। इसी बात को लेकर अब तो पोंग ने अपनी बाइक को सही करवाने का फैसला कर लिया और वो कहने लगा कि मैं टाई के साथ रेसिंग करूंगा और उसे हरा के रहूंगा। अब बैक टू द प्रेजेंट आ जाते हैं। यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स की नजर भी इन दोनों पर पड़ गई थी। तभी एकदम से नामकिंग तो उसको दूरी कर देती है और उनके जाने के बाद वो सारी फ्रेंड्स नामकिंग को पूछती भी हैं कि आखिर आज जो सब कुछ हो रहा था उसका हम क्या मतलब समझें। तुम तो हमें यही कहती हो कि तुम्हें पोंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब भी नामकिंग तो अपनी बात पर ही अड़ी हुई थी और उनको ये कहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो तो बस मुझे टीज करने की कोशिश कर रहा था।
वहीं दूसरी तरफ आज तो पोंग ने बाइक रेसिंग करने का सोच ही लिया था। अब उसकी बाइक तो खराब थी, इसीलिए वो जुएट की बाइक मांग लेता है। अब उसने रेस जीत भी ली थी और कुछ पैसे भी उनके पास आ गए थे, लेकिन बेचारा जुएट तो काफी परेशान था, क्योंकि अगर उसकी बाइक में कुछ भी हो जाता तो उसके पापा तो उसको मार ही डालते। फिर तभी ताई का एक बंदा उनके पास आता है और पोंग को कहता है कि क्या तुम एक और बाइक रेसिंग हमारे साथ करोगे, अगर और हम में से जो भी इस रेस को जीतेगा उसको दूसरे की बाइक मिल जाएगी। अब वो सारे फ्रेंड्स आपस में बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर पोंग ने जुएट को कह दिया कि जब तक ये नहीं मानेगा तब तक तो मैं इस बाइक रेस को नहीं करने वाला। सारे फ्रेंड्स उसको मना तो लेते हैं कि देखो जब हमारे पास दूसरी बाइक आ जाएगी तो उसको बेचकर हम काफी पैसे कमा लेंगे, इसीलिए लोग तो बस अब लालच में ही आ जाते हैं। वो बेचारा भी इस बात को एकदम से मान जाता है। वहीं बाइक रेसिंग शुरू होती है तब हमें पता लगता है कि इन्होंने तो एक ट्रैप बिछाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा हीरो तो वो रेस हार ही गया। अब पोंग तो उनके साथ झगड़ा कर लेता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, इसीलिए बाइक तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला। फिर तो टाई के और बहुत सारे आदमी आ गए और उनमें मारपीट शुरू हो गई। तभी वो जबरदस्ती उस बाइक को लेकर चले जाते हैं। बेचारा जुएट तो अब रोने ही लगा था और बस ये सोच रहा था कि अगर मेरे पापा को पता लग गया कि वो बाइक हमारे हाथ से चली गई है तब तो पता नहीं क्या होगा। बेचारा पोंग भी उसको तसल्ली देने लग जाता है कि मैं वो बाइक हर हाल में तुम्हें ला कर दे दूंगा। उसे तो अब टाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब ये सब फ्रेंड्स एक जगह पर बैठे हुए थे, जहाँ पर नामकिंग की कॉल पोंग को आती है और आगे से ओन की आवाज सुनकर वो तो उस पर भड़की गई थी और कहने लगी कि अच्छा तो तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, फिर ये पोंग मेरे साथ क्यों फ्लर्ट करता रहता है। और इतना कहते ही उसने फोन कट कर दिया। वहीं नामकिंग की फ्रेंड्स तो अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि भले ये हमें ना बता रही हो लेकिन ये पोंग को पसंद तो जरूर करती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा पोंग तो परेशान था कि वो तो खामखा मेरे बारे में गलत समझे जा रही है, जबकि ओन और मेरे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो नामकिंग के घर के बाहर आ जाता है और उसको बाहर ही बुला लेता है और उसको वो बाइक रेसिंग से कमाए हुए पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन नामकिंग ने उसको मना कर दिया और कहने लगी कि हो ना हो जरूर ये पैसे तुमने बाइक रेसिंग से ही कमाए होंगे, इसीलिए ये तो मैं नहीं लूंगी और जब तक तुम हार्ड वर्क करके पैसे कमा के नहीं लाते हो तब तक मैं तुमसे कोई भी पैसा नहीं लेने वाली। और बस इतना कहते हुए अंदर चले जाती है कि तुम्हें वैसे यहाँ पर नहीं बल्कि ऑन के साथ होना चाहिए था, आखिर तुम दोनों रिलेशनशिप में जो हो। दूसरी तरफ जुएट को दिखाया जाता है जो कि ऑन को काफी ज्यादा पसंद करता था लेकिन उससे कह ही नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ ऑन तो अब पोंग के ही प्यार में पड़ गई थी। एक्चुअली वो पहले तो ताई की गैंग में काम किया करती थी, लेकिन वो उसे काफी परेशान करता था और उसके चंगुल से पोंग ने उसको बजाया था, इसी वजह से वो उसी को लाइक करने लग गई। लेकिन उसको इस बात का नहीं पता था कि ताई के चंगुल से बचाने के लिए पोंग को जुएट ने ही कहा था और उसी ने इसकी हेल्प की थी। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहली बार जुएट और ऑन मिले थे। उस टाइम पर जुएट के घुटनों में चोट लगी हुई थी, तभी ऑन तो उसके जख्मों पर मेडिसिन लगाती है और उसी टाइम पर इसको पता लगा था कि ये टाई की गैंग में काम करती है और टाई तो इतना ज्यादा खड़ूस है कि उसको मारता पीटता भी है। इसीलिए वो सीधा पोंग के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम जाकर टाई के साथ रेसिंग करो और उसे कहना कि जो भी इस रेसिंग में जीतेगा ऑन उसी की हो जाएगी। जब रेस को पोंग जीत जाता है इसीलिए ऑन तो अब उनकी गैंग में आ जाती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि पोंग ने उसको बचा लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सारा जो किया हुआ है वो जुएट ने किया है। अब बैक टू द प्रेजेंट, जुएट काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि क्या उसे ये सारी बातें उनको बता देनी चाहिए। खैर अब तक उसके डैड को तो नहीं पता लगा था कि उनकी बाइक अब उनकी नहीं रही है। नेक्स्ट डे फिर हमें इन सारे दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर पोंग ने जुएट को यकीन दिलाया कि मैं चाहे कुछ भी करूंगा लेकिन टाई से तुम्हारी बाइक वापस ला कर दूंगा। तभी वहाँ से टाई का एक आदमी निकल रहा था। पोंग को तो इतना गुस्सा आया कि वो जाकर उसको ही मारने पीटने लगा। साथ में वो उसको वार्न भी कर देता है कि अगर तुमने जुएट की बाइक वापस ना की तो मैं सीधा पुलिस के पास चला जाऊंगा। अब ये सारी लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो सीधा नामकिंग के रेस्टोरेंट में आ जाता है और उसको कहता है कि मुझे काफी चोट लगी है इसीलिए मुझे मेडिसिन लगा दो। उसको देखकर नामकिंग एकदम से समझ गई और उसको कहने लगी जरूर तुमने आज फिर किसी से लड़ाई की होगी। वो कहता है कि हाँ की है। तो क्या हो गया, पहले तुम मुझे दवाई लगाओ, अगर मेरे मॉम और भाई ने मुझे इस तरह देख लिया तब तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ टाई का आदमी उसके पास जाता है और कहता है कि पोंग ने मुझे वार्न किया है अगर हमने जुएट की बाइक वापस नहीं की तब तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगा। इस बात को सुनकर तो टाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि अब तो इस पोंग का कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर करना पड़ेगा। उधर नामकिंग ने उसको मेडिसिन दे तो दी थी लेकिन कहा था कि खुद ही लगा लो, हर टाइम तुम तो बस लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम्हें और कोई काम ही नहीं है। साथ ही वो तो उसको ये भी कह रही थी कि तुम कोई अच्छा काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते, तुम हर वक्त बस इस तरह मार खाते रहते हो और आकर यहाँ पर छुप जाते हो। आगे से पोंग ने भी उसको कह दिया कि चलो ठीक है मैं जॉब कर लेता हूँ, वैसे तुम्हारे यहाँ पे तो स्टाफ की जरूरत है, क्यों ना तुम ही मुझे जॉब दे दो।
अब पहले तो इस बात को सुनकर नामकिंग थोड़ा शॉक थी, लेकिन बाद में वो उसको जॉब पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे पोंग तो अब नामकिंग से पहले ही तैयार होकर सीधा रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट में आकर उसने तो गड़बड़ी कर दी थी। जब नामकिंग ने उसको देखा तब वो स्मोकिंग कर रहा था। उसको देखकर नामकिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगी कि अगर मेरे किसी कस्टमर ने तुम्हें यहाँ इस तरह देख लिया ना तो फिर तो पता नहीं क्या होगा, जल्दी से अपने इस कचरे को साफ करो। वहीं दूसरी तरफ नामकिंग के डैड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और कहने लगे कि वो बैड बॉय मेरी बेटी का फ्रेंड कैसे ही बन सकता है। बट इस बात पर तो मॉम भी बोलने लगी और उनको कहती है कि तो क्या हो गया, करो बाइक रेसिंग करता है, एक टाइम में आप भी तो किया करते थे। डैड बोलते हैं कि देखो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैंने अपनी बाइक रेसिंग के साथ साथ अपनी फैमिली को भी सेटल कर लिया है और अब देखो हमारे पास कितना पैसा है और हम कितने ज्यादा रिच हैं। लेकिन वो तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। एक्चुअली डैड ने तो उसकी फैमिली और उसके बारे में सब कुछ ही पता करवा लिया था। डैड तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इस तरह के किसी पुअर फैमिली के लड़के से प्यार में पड़े। वो तो उनके रिश्ते को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामकिंग के डैड तो उसे जबरदस्ती ही अपनी मर्जी की पढ़ाई करवाना चाहते थे, लेकिन नामकिंग ने तो साफ ही मना कर दिया और कहने लगी कि मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़कर फॉरेन बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और जो स्टडी मुझे पसंद नहीं है वो मैं क्यों ही करूं। इस पर डैड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसको कहने लगे कि चलो ठीक है, जो तुम चाहती हो वो ही करो, लेकिन इसके बाद तुम्हारी वो पॉकेट मनी और जो एक्सपेंसिव हम तुम्हारे ऊपर करते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। गुस्से में आकर वो भी कह देती है कि ठीक है, मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो मैं खुद ही कमा लूंगी। इवन के उसी टाइम पर वो तो घर को छोड़कर चली गई थी। अब बैक टू द प्रेजेंट, डैड तो अब भी उस पर गुस्सा किए जा रहे थे और कह रहे थे कि अगर इस बार मेरी बेटी ने कोई गलत कदम उठाया तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ नामकिंग को तो अब भी पोंग के कपड़ों में से वही सिगरेट वाली स्मेल आ रही थी, इसीलिए वो तो उसके कपड़े ही उतरवा देती है और बस एप्रन पहना कर कस्टमर्स को सर्व करने के लिए भेज देती है। यहाँ पर कस्टमर्स तो उसको देखकर उसकी फोटोज ही खींचने लगे और वो इतना ज्यादा हॉट लग रहा था कि नामकिंग के रेस्टोरेंट में तो अब लाइन ही लग गई। वो भी ये देखकर काफी खुश हो जा रही थी। तभी हमारे ड्रामा में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक्चुअली इसका नाम केटोन है और ये हमारी हीरोइन का काफी बड़ा क्रश है। वो तो पता नहीं कब से इसको पसंद करती है। अब नामकिंग उससे तो बहुत ही ज्यादा हंस के बातें कर रही थी, लेकिन ये बात पोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो काफी ज्यादा जेलस हो जाता है। अब जेलसी में आकर वो तो नामकिंग के सामने यही कह देता है कि मैंने तो वैसे केटोन के उंगलियों में एक रिंग देखी, शायद वो एंगेज्ड हो। जिस पर नामकिंग भी उसको कह देती है कि हाँ मुझे पता है उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन उन दोनों की तो बिल्कुल भी नहीं बनती, हमेशा उनका झगड़ा होता रहता है। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाएगी और उसके बाद तो मेरा चांस केटोन के साथ बन सकता है। तुम देखो तो सही वो कितना ज्यादा हैंडसम है। नामकिंग की ये सारी बातें सुनकर तो हमारे हीरो का तो जेलसी के मारे बहुत बुरा हाल था। दूसरी तरफ जेट बेचारा ओन को सारी बातें बताने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती और वो उसको कुछ कह भी नहीं पाता। वहीं आज शाम के टाइम तो केट ओन नामकिंग के रेस्टोरेंट में आ जाता है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी क्योंकि आज उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था। वो तो अपनी रिंग को भी उतार कर रख देता है, जिसको देखकर हमारी हीरोइन को तो काफी खुशी हो जा रही थी, लेकिन बेचारा पोंग पीछे इस तरह देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो रहा था। वहीं नामकिंग ने तो अब डिसाइड कर लिया था कि कल को वो अपनी फीलिंग्स केटोन के सामने रखी देगी। हो सकता है फिर वो मुझे अपनी लाइफ में एंटर करने देगा, लेकिन पोंग तो उसे इस बात पर मना कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो भी तुम्हें लाइक करता तो हमें पता लग जाता। हो सकता है कि वो तुम्हें गर्लफ्रेंड की तरह देखता ही ना हो। लेकिन वो उसे कह देती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे उसने सबको बता दिया कि आज के दिन तो हमारा रेस्टोरेंट बंद रहेगा, इसीलिए पोंग भी छुट्टी लेकर अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है। बट असल में तो रेस्टोरेंट खुला हुआ था और आज तो नामकिंग केटोन के सामने अपनी फीलिंग को कन्फेस कर ही लेती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और वैसे भी अब तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो ही गया होगा। बट केटोन उसको एक्सक्यूज करता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ में वो ये भी कह देता है कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को काफी प्यार करता हूँ, इवन तुम्हें तो मैं अपनी छोटी सिस्टर की तरह मानता हूँ। ये सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से अपसेट हो जाती है, लेकिन उसने केटोन को इस तरह दिखाया जैसे कि उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पोंग के पास नामकिंग की फ्रेंड्स की कॉल आती है, जो कि उससे कह रही थी कि आज तो हमारी फ्रेंड रिजेक्ट हो चुकी है और हमें कॉलेज जाना है, इसीलिए प्लीज तुम उसके पास चले जाओ। अब ये बात सुनते ही पोंग तो एकदम से घबरा गया और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है, इसीलिए वो फौरन से उसको देखने के लिए चला जाता है। अब वो जैसे ही रेस्टोरेंट में आता है तब तो नामकिंग बहुत ही ज्यादा अपसेट हुए जा रही थी और बहुत ही रो रही थी।
वो आकर उसको तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इस तरह की जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो, लेकिन तुमने तो मेरी सुनी ही नहीं। अब अपसेट होने के कारण वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें भी कर रही थी और बस पोंग को यही कहे जा रही थी कि आखिर मुझ में खराबी क्या है, उसने मुझे रिजेक्ट कर ही कैसे दिया। अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए पोंग को ही उसको संभालना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद वो पोंग से पूछती है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम केटोन की जगह पर होते तो क्या मुझे रिजेक्ट कर देते? क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ कि कोई लड़का मुझे पसंद ही ना करे? पोंग उसको कहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करता। अब वो इतनी ज्यादा नशे में थी कि पोंग की काफी ज्यादा क्लोज आने लगी, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए उसने खुद को दूरी कर लिया और वो खुद से वादा भी करता है कि जब तक ये खुद से नहीं कहती थी तब तक मैं इसको किस नहीं करूंगा। तभी हमें पता लगता है कि नामकिंग के डैड ने तो उसके रेस्टोरेंट में एक कैमरा फिट करवाया हुआ है और उसी के जरिए वो सारी फुटेज भी देख रहे थे और उनको इस तरह साथ में देखकर वो तो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं तो इस बैड बॉय को अपनी बेटी की लाइफ से निकाल कर ही रहूंगा। वहीं अब तो पोंग नामकिंग को लेकर अपनी फेवरेट प्लेस पर आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि नामकिंग काफी ज्यादा अपसेट है। फिर वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं जहाँ पर नामकिंग तो उसको चिढ़ाने लगी और यही कहती है कि तुम्हारे पास तो कल मौका था फिर भी तुमने मुझे किस नहीं किया। अब उसकी बातों से चिढ़कर तो पोंग उसको किस कर लेता है और इस तरह तो ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। वहीं शाम के टाइम जैसे ही नामकिंग अपने रेस्टोरेंट आती है, यहाँ पर उसके मॉम डैड दोनों ही बैठे हुए थे और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। अब डैड तो नामकिंग से डायरेक्टली पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारा और उस लड़के का कोई रिलेशनशिप चल रहा है? मैंने तुम दोनों को साथ में इकट्ठे देखा है, वो लड़का तो तुम्हारी एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो लगता है कि तुम भी उसको पसंद करती हो, लेकिन यहाँ पर नामकिंग ने तो साफ इनकार कर दिया और डैड को कहने लगी कि आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ तक कि गुस्से में आकर तो डैड ने नामकिंग को थप्पड़ी मार दिया, जिसके बाद वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने ही लगती है। उसकी फ्रेंड्स ने उसको बहुत रोका, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे कहीं इतनी दूर ले चलो कि मैं अपने पेरेंट्स की शक्ल भी न देख पाऊँ। अब ये सारी फ्रेंड्स मिलकर कहीं जाने लगी थी, इनके साथ में पोंग भी था। वो कह देता है कि चलो कहीं बीच पर चलते हैं, शायद वहाँ पर जाकर नामकिंग का मूड थोड़ा ठीक हो जाए और उसने अपने फ्रेंड्स को भी ये सारी बातें बता दी। वहीं ओन को जैसे ये बात पता लगी वो तो एकदम से तैयार हो जाती है वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन दोनों फ्रेंड्स ने तो मना ही कर दिया। बट जब ओन नहीं मानी तब तो वो भी जाने के लिए तैयार हो गए। अब बीच पर आकर दोनों फ्रेंड्स तो होटल बुक करवाने के लिए चली गई थी। वहीं पोंग नामकिंग के साथ खड़ा हुआ था और उसको बहुत समझा रहा था कि देखो अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, अब वैसे भी रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी मोम तो अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी कि पता नहीं वो लोग कहाँ पर चले गए हैं, इसीलिए उन्होंने किसी तरह पोंग का नंबर निकलवा लिया और उसको कॉल करके कहने लगी कि तुम लोग कहाँ पर हो। उसने बताया कि हम ठीक हैं। मोम ने भी कह दिया कि चलो कोई नहीं, तुम नामकिंग का ख्याल रखना। पोंग भी अब मोम को पूरा विश्वास दिला देता है कि मैं नामकिंग का पूरा ख्याल रखूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पीछे से मोम की सारी बातें तो डैड ने भी सुन ली थी। वो उसको कहने लगे कि जब मैंने मना की है उसके बावजूद भी तुम उस बैड बॉय से बातें कर रही हो, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? बट इस बार तो मोम भी उनको कहने लगी कि देखो अब की बार मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली, भले ही वो हमारी इकलौती बेटी हो और मुझे ये भी पता है कि आपको उसकी बहुत ज्यादा चिंता है, इसीलिए आप हर एक काम में उसको परफेक्ट चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसको उसके मन का कोई काम ही ना करने देंगे। फिर वो डैड को कुछ फोटोज दिखाती हैं और कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी को आज तक किसी के साथ इतना ज्यादा खुश नहीं देखा, लेकिन पोंग के साथ तो ये काफी ज्यादा खुश रहती है। वैसे भी अगर हमारी बेटी खुश है तो हमें उसी की खुशी में खुश हो जाना चाहिए, ना कि उस पर हमेशा अपना ऑर्डर ही चलाते रहे। अब डैड को भी रियलाइज हो जाता है कि वाकई में इसके साथ तो हमारी बेटी काफी ज्यादा खुश है। वहीं दूसरी तरफ पोंग तो अब नामकिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था और वहीं पर बैठे बैठे उसने तो अपनी सारी फीलिंग भी उसके सामने कन्फेस कर दी और उसके साथ रिलेशनशिप में आने को भी बोलने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गुड बॉय बनने के लिए भी तैयार हूँ और अगर तुम कहोगी तो मैं कोई जॉब भी कर लूंगा। इस पर नामकिंग भी उसको कह देती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन पोंग को तो बहुत ही ज्यादा जल्दी लगी हुई थी। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल अभी जवाब चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नामकिंग की जो फ्रेंड्स थी उनको कुछ ड्रिंक किए हुए आदमी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। तभी पीछे से जैक एंड ज्वेड आ जाते हैं और उनको आकर बचाने लगते हैं। फिर ये सब लोग एक साथ मिलकर पोंग और नामकिंग से मिलने के लिए आ गए। वहीं इन दोनों ने भी अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया था और ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहे थे। तभी इन सब की एंट्री यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर ऑन जैसे उनको किस करते हुए देखती है तब तो एकदम से अपसेट ही हो गई थी और साइड पर जाकर बेचारी रोने ही लग गई और बस यही सोच रही थी कि वन साइडेड लव कितना दुख देता है और सबसे ज्यादा हर्ट तो इस बात से होता है और सामने वाले को पता ही नहीं है और वो तो हमारी कोई भी केयर नहीं करता। इन सब बातों को ज्वेड समझ रहा था।
वो उसके पास बैठकर उसको तसल्ली भी देता है क्योंकि जुएट भी उससे वन साइडेड लव ही करता था और इस बात की भनक तो उनको बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद ये सब लोग बैठकर डिनर करते हैं जहाँ पर नाम किंग ने उसका साथ देने के लिए इन सब को थैंक्स बोला। वहीं पर बैठे हुए जैक और एमा, उनको देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। अब इन सभी को होटल में कोई रूम तो नहीं मिला था, इसीलिए ये सब लोग यहीं पर बैठकर रात गुजार देते हैं और सुबह का उगता हुआ सूरज भी देखते हैं। अब नेक्स्ट डे नाम किंग और उसके फ्रेंड्स बीच पर घूम रहे थे जहाँ पर वो बातें करने लगे कि कम से कम हमें कुछ तो टाइम मिला एक साथ बिताने के लिए। वहीं अब ऑन भी काफी अच्छी हो गई थी, वो सब लोगों की हेल्प कर रही थी क्योंकि उसने अब तो मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए पोंग तो उससे कभी भी प्यार नहीं करने वाला। अब सारे फ्रेंड्स बीच पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और क्वालिटी टाइम बिताने के लिए भी बाहर निकल गए थे। अब दिन खत्म होने के बाद ये सब लोग अपने घर पर आ गए जहाँ पर पोंग तो नाम किंग को समझाता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने मॉम डैड से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि गलतफहमियां तो सबके बीच होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग रिश्ते ही खराब कर लेंगे। अब नाम किंग भी उसकी बात समझ जाती है और अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से निकल जाती है। इनके जाने के बाद पोंग ने तो अब डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद वो कभी भी स्मोकिंग नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ नाम किंग अपने घर पर पहुंच गई थी जहां उसकी मॉम उसको देखते ही एकदम से गले लगा लेती है क्योंकि उन्हें तो नाम किंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वहीं डैड भी आते ही उसके गले लग जाते हैं और उसको सॉरी भी बोलते हैं और यही कहते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम जिस तरह भी खुश रहोगी मुझे भी अब उसी में खुशी मिल जाएगी। वहीं पोंग भी आज तो काफी बदल चुका था, वो अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर जाकर काम करवाने लगता है, जिस बात को देखकर उसका भाई थोड़ा सरप्राइज हुआ लेकिन वो बहुत खुश भी था। अब नेक्स्ट डे वो सब लोग मिलकर उस बाइक गैराज में जाते हैं जहाँ पर पोंग की बाइक तब ठीक हो गई थी लेकिन उसने अपना वादा नहीं तोड़ा और जैज से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए एक न एक दिन मैं टाई से तुम्हारी बाइक वापस ला कर दूंगा। वहीं नाम किंग को दिखाया जाता है जो कि आज तो कैफे में काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसके डैड ने तो पूरे कैफे में ही सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए थे। एक्चुअली वो चाहते थे कि पोंग उसका बस फ्रेंड बनकर रहे, इसीलिए उसे तो पोंग के साथ खुद से फासला ही रखना होगा। भले ही डैड पोंग को काम पर रखने के लिए मान गए हों लेकिन फिर भी वो हर टाइम सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखा करते थे। वहीं बेचारा हमारा हीरो भी बहुत क्यूट क्यूट सी शक्लें बनाकर उसके डैड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब भी डैड नाम किंग को कॉल करते हैं और उसको कहते हैं कि इस लड़के से दूर रहना। अब डैड के बार बार ये कहने पर हमारी हीरोइन तो एकदम से इरिटेट ही हो गई थी और अब तो वो डैड को ही चिढ़ाने लगी, जिसको देखकर डैड यही कह रहे थे कि ये मेरी कैसी बेटी है, वो तो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानती। तभी मॉम आती है और उनको समझाती है कि देखो जैसा आप सोच रहे हो शायद वो लड़का ऐसा हो ही ना, हो सकता है वो बैड बॉय ना हो और ना ही कोई गैंगस्टर हो, और वैसे भी अगर हमारी बेटी उसके साथ खुश है तो इसके अलावा और क्या ही चाहिए। वहीं बेचारी नाम किंग और पोंग तो दोनों फोन पर ही बातें करने लगे थे। अब रात के टाइम पोंग तो लाइट्स बंद कर देता है, ये तो उसने जानबूझकर की थी ताकि उन्हें कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मिल जाए। अब जैसे ही वो एक दूसरे को किस करने वाले थे कि तभी पोंग के पास ऑन का कॉल आता है। वो तो उसे बहुत जल्दी ही अपने पास बुला रही थी और कह रही थी कि अब तो जुएड की डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। एक्चुअली डैड को पता लग गया था कि जुएड ने एक बैट में मेरी बाइक हार दी और बस फिर क्या था, उन्होंने तो जेड का पीट पीट कर बहुत बुरा हाल कर रखा था। तभी पीछे से पोंग आ जाता है और उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन डैड तो उस पर भी भड़क पड़े और कहने लगे कि ये सब कुछ वैसे तो तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर कल तक बाइक वापस नहीं लेकर आए तो फिर देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। साथ ही पुलिस के यहाँ पर रिपोर्ट करवाने की उनको धमकी भी देकर चले जाते हैं। अब इस बात को लेकर तो पोंग काफी ज्यादा परेशान होने लगा। एक्चुअली उसने तो नाम किंग से वादा कर रखा था कि वो अब के बाद कभी भी बाइक रेसिंग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। पहले तो नाम किंग काफी ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन बेचारा पोंग करता है क्या, वो जुएड को अपने छोटे भाई की तरह रखता था। इसीलिए फाइनली पोंग ने रेसिंग करने का सोच ही लिया। अब हमें इसको रेस में ही दिखाया जाता है जहाँ पर इसने वो रेस भी जीत ली और साथ में जुएड की बाइक भी। साथ ही साथ उसने तो यहाँ सब के सामने ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि देखो जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ ना वो एक गुड गर्ल है, इसीलिए मैं बाइक रेसिंग आज से छोड़ रहा हूँ। अब ये सब लोग बाइक लेकर सीधा जेड के पास पहुँच जाते हैं। जेड तो बाइक देखकर एकदम से खुशी हो गया और पोंग को बहुत सारा थैंक्स भी किया और कहने लगा कि मेरे लिए तुमने अपनी रिलेशनशिप तक को खतरे में डाल दिया, इससे बड़ी बात तो और मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। अब ये सब होने के बाद वो नाम किंग को मनाने लगता है और कहता है कि ये आखिरी बार था, इसके बाद तो मैं कभी भी बाइक रेसिंग नहीं करूंगा। अब पहले तो नाम किंग नहीं मानती, लेकिन उसके इतना कहने पर वो मान भी जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद तो पोंग दोबारा से हार्ड वर्क करने लगा था। पहले तो वो रेस्टोरेंट में काम करवाता था और उसके बाद अपनी मॉम के साथ भी। इस तरह से उसने कुछ तो पैसे इकट्ठा कर ही लिए थे। साथ ही साथ पोंग और नाम किंग की डेटिंग भी चल रही थी,
क्योंकि डैड भी अब उनको ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। एक दिन डैड तो सीधा रेस्टोरेंट में ही पहुंच गए, क्योंकि अब तो उनको शक होने लगा था कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। इसीलिए वो 24 घंटे उन पर अपनी नजरें रखा करते थे। भले ही डैड ऊपर से गुस्सा करके दिखाया करते थे, लेकिन अंदर से वो भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए फाइनली उन्होंने पोंग को एक्सेप्ट ही कर लिया। और अब तो उनको भी लगने लगा था कि पोंग कोई बैड बॉय नहीं है बल्कि गुड बॉय है। वहीं अब तो इन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ग्रुप फोटोज डाल दी थी, जिसकी वजह से अब तो इन दोनों की रिलेशनशिप किसी से छुपी नहीं रह गई। अब एक दिन नामकिंग के पास ओन आती है और आकर उसको ही धमकाने लग जाती है और कहती है कि देखो, पोंग की नजर में तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि मेरी है। लेकिन नामकिंग ने उसको समझाया कि पोंग तो तुम्हें बस एक जस्ट फ्रेंड ही मानता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन ओन तो कहाँ ही हार मानने वाली थी। वो सीधा टाई के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दोबारा से पोंग के साथ रेस करना चाहते हो, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि तुम उसको हराना चाहते हो। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो वो पक्का तुम्हारे साथ रेस करने के लिए आएगा। अब सारे फ्रेंड्स मिलकर एक जगह पर पार्टी कर रहे थे। तभी पोंग को याद आता है कि आखिर ओन कहाँ पर गई है, वो तो यहाँ है ही नहीं। तभी टाई की कॉल उसके पास आई और उसने वीडियो में दिखाया कि उसने तो ओन को किडनैप कर रखा है और उसको छोड़ने की शर्त यही थी कि पोंग उसके साथ आकर कंपटीशन करे। अब ये सब देखकर वहाँ पर सब लोग ही परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओन को तो पूरा यकीन था कि पोंग उसको बचाने के लिए बिल्कुल आएगा। वो सारे फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके बीच रेस भी शुरू हो जाती है और रेस पोंग ने ही जीत ली। लेकिन जैसे उसने हेलमेट उतारा तो ये पोंग नहीं बल्कि ज्वेड था। अब फाइनली इसने अपने प्यार को जीत ही लिया। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पोंग ने ही ज्वेड को कहा था कि देखो, लास्ट टाइम तो मैंने तुम्हारे लिए ओन को जीता, लेकिन अब ये काम तुम ही करोगे। आखिर वो तुम्हारा प्यार जो है, इसलिए उसकी केयर तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अब ये सब देखकर टाई के आदमियों को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुमने हमारे साथ चीटिंग की है और उनको वार्निंग देते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन ओन की तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पोंग उसको सारी बातें बताता है कि एक्चुअली पिछली दफा भी मुझे ज्वेड ने ही तुम्हें बचाने के लिए कहा था, वरना मैं तो तुम्हें कहीं बचाने वाला था, ना ही मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट था। लेकिन अब की बार मैंने ही ज्वेड से कहा कि जाकर तुम ही उसको बचाओ। अब इसके बाद तो वो पोंग के गले रखकर ही रोने लग जाती है और उसको यही कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों, मैं तुम्हें कितना प्यार करती थी। बट उसने कहा कि मैं तो तुम्हें मेरी छोटी बहन की तरह रखता हूँ और तुम्हारे बारे में इस तरह की सोच मैंने कभी भी नहीं रखी। और रही बात ज्वेड की, वो तो तुम्हें पहले से ही बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने कभी तुमसे कहा ही नहीं। ये दोनों यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर ज्वेड की एंट्री हो जाती है। तब तो पोंग उठ के वहाँ से चला ही गया। फिर ज्वेड उसके सामने अपोलोजाइज करता है और कहता है कि देखो, ये सब बातें मैं तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मेरी कभी भी हिम्मत ही नहीं हुई। अब फाइनली यहाँ पर वो अपनी लव कन्फेशन भी कर लेता है और कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे मुझे तो तुमसे फर्स्ट साइट लव ही हो गया था। साथ में उसने ये भी कह दिया कि देखो, मुझे पता है कि तुम पोंग से प्यार करते हो, लेकिन फिर भी क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। ओन भी उसकी सारी बातों को समझ जाती है और उसको एक चांस भी दे देती है। अब फाइनली ये सब फ्रेंड्स मिलकर पार्टी करते हैं और ये सब लोग ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अब तो इन सब के बीच की जो भी गलतफहमियां थी वो सभी खत्म हो चुकी थी। फिर इसके बाद पोंग नामकिंग को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में जाते जाते वो तो उसको छेड़ने ही लगा और यही कहने लगा कि अब तो मुझे भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहिए। वो बस उसके क्लोज आता है और उसको किस करने लग जाता है। अब उसको छोड़ने के बाद पोंग सीधा अपने घर पर आ जाता है और अपनी मॉम को पूछता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन पोंग ने अभी अपनी मॉम को नहीं बताया था कि उसने रेसिंग करने से अब क्विट कर दिया। फिर नेक्स्ट डे पोंग और नामकिंग दोनों ही डेट पर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्वेड और ओन वो भी दोनों डेट पर गए थे, जहाँ पर ओन तो ज्वेड के साथ काफी ज्यादा खुश लग रही थी। वहीं एमा और जैक, उन दोनों की रिलेशनशिप भी अब आगे बढ़ चुकी थी। अब अपनी डेट खत्म करने के बाद पोंग और नामकिन दोनों ही पोंग के घर पर आ जाते हैं उसकी मॉम से मिलने के लिए। और उसकी मॉम तो उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा खुश थी और उनकी छोटी छोटी नोक-झोंक पर बस खुश हुए जा रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पोंग और नामकिंग दोनों ही काम करना शुरू कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है टाई की, जो कि अपने काफी सारे आदमियों के साथ वहाँ पर आया था। और आते ही उसने तो तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। अब उसे देखकर पोंग को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो उसको मारने के लिए ही चल पड़ा। लेकिन पीछे से नामकिंग ने उसको रोक लिया और कहने लगे कि प्लीज यहाँ पर लड़ाई मत करो। अब फाइनली उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए नामकिंग उनको पुलिस को बुलाने की धमकी दे देती है, जिसकी वजह से टाई और उसके आदमी वहाँ से चले गए। अब वो लोग तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन नामकिंग अपनी उन चीजों को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि जो चीजें उन्होंने तोड़ी थी वो नामकिंग के दिल के काफी पास थी। इसलिए वो तो इमोशनल हो जाती है और उसको इमोशनल देखकर पोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो कहता है कि मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ।
लेकिन नाम किंग उसको जाने के लिए मना कर देती है। वो बेचारा भी रुक गया। तभी उसके पास घर से कॉल आई जहाँ पर उसको पता लगा कि मॉम की तबीयत अभी काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अब नाम किंग और पोंग दोनों ही हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जहाँ पर जाकर उसको पता लगा कि उसकी मॉम को हार्ट अटैक आया था, जिसको सुनते ही वो काफी ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा कि अब तो जल्दी से जल्दी उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। इसीलिए वो काफी अपसेट हो जाते हैं और उनको लेकर नाम किंग भी काफी ज्यादा दुखी थी और वो यही सोच रही थी कि वैसे रेस्टोरेंट को ठीक करवाने के लिए उसके फादर ने पैसे दे तो दिए थे, लेकिन अब वो जाकर अगर अपने पापा से पैसे मांगेगी तो वो बिल्कुल मना कर देंगे। यहाँ तक कि उस बेचारी के पास तो कोई सेविंग्स भी नहीं थी, इसीलिए वो और भी ज्यादा अपसेट थी कि वो पोंग की कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब तो पोंग और कोंग दोनों ही भाई मिलकर किसी आदमी से लोन लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसने तो देने से मना ही कर दिया और कहने लगा कि एक तो कोंग जो आर्टिस्ट है लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कर रहा, और दूसरा पोंग जो कि बाइक रेसर, उसको तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। इन दोनों को पैसे देकर मुझे पैसे थोड़े न डुबाने हैं। अब तुम दोनों कब जेल चले जाओ इसका तो कुछ नहीं पता। ये सारी बातें सुनकर तो पोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन किसी तरह से उसका भाई उसको संभाल लेता है और दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां पर नाम किंग भी आई हुई थी और वो उसकी मॉम का काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। यहाँ पर मॉम ने उनको ये भी बता दिया कि आपका बेटा तो अब गुड बॉय बन चुका है और उसने तो रेसिंग भी छोड़ दी है, जिसको सुनकर वाकई में मॉम का मूड तो काफी ज्यादा अच्छा हो गया। अब फिर जैसे ही मॉम सो जाती है तब तो नाम किंग वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन बेचारे पोंग को अपसेट देखकर खुद भी अपसेट हो गई और सोचने लगी कि आखिर इसकी मदद मैं कैसे करूँ। वहीं अब पोंग जैसे ही अपने घर पर जाता है तब वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आए हुए थे, जिन्होंने अपनी सारी सेविंग्स ही इकट्ठा कर ली थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वो पोंग की किसी भी तरह से हेल्प करना चाहते थे। लेकिन वो तो उनकी हेल्प लेने से मना ही कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बट फिर भी वो जबरदस्ती पोंग के हाथ में पैसे थमा देते हैं और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, तुम भी तो हमेशा हमारे काम आए हो। और बस इतना कहते ही वो सब एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसको देखकर हमारा हीरो तो काफी ज्यादा इमोशनली हो गया। अब उसके फ्रेंड्स के दिए हुए पैसों से भी उसकी मॉम की सर्जरी तो नहीं हो सकती थी, इसीलिए वो अपनी बाइक को बेचने का डिसाइड कर लेता है। वहीं थोड़ी देर बाद नाम किंग उसके पास आई, जो कि उसको तसल्ली दे रही थी कि प्लीज इतनी ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और रही बात पैसों की, उनका जुगाड़ भी किसी न किसी तरह से हो जाएगा, लेकिन फिर भी पोंग को अपनी मॉम की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। पहले उसके डैड नहीं थे, बस अकेली मॉमी थी जिन्होंने उनको पाला पोसा था, इसीलिए वो तो उनको नहीं खोना चाहते थे। अब वो नाम किंग के साथ अपनी बाइक पर आखिरी राइड लेना चाहता था, इसीलिए दोनों ही सैर करने के लिए निकल जाते हैं। वहीं नेक्स्ट डे अब अंकल की हेल्प से उन्होंने पोंग की बाइक बेच दी, लेकिन फिर भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं हुए जितने कि उन्हें सर्जरी के लिए चाहिए थे। और उसकी चिंता और भी ज्यादा इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि डॉक्टर ने आकर कह दिया कि अगर जल्दी से जल्दी तुम्हारी मॉम की सर्जरी नहीं हुई तो उनकी जान को और ज्यादा खतरा है, जिसको सुनकर हमारा हीरो तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बस अपनी मॉम को देखकर रोने ही लगा था। और फाइनली उसने डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे जरूर लेकर आएगा। अब बेचारे पोंग के पास तो कोई रास्ता नहीं था, वो सीधे टाई के पास पहुंच जाता है और उसको एक आखिरी रेसिंग करने के लिए कह देता है कि देखो हमारे बीच रेस होगी, लेकिन शर्त ये है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे, और रही बात तुम्हारी, अगर तुम इस रेस को जीतते हो तो तुम जो चाहे मेरे साथ कर लेना, क्योंकि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। इसको सुनकर तो टाई काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन फाइनली वो मान गया और कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी लाइफ ही चाहिए। एक्चुअली टाई तो हमेशा ही पोंग को दूर करना चाहता था, क्योंकि उसके ना होते हुए पूरी गैंग पर ही उसका राज होने वाला है। अब शाम के टाइम ये घर पर आता है और अपने फ्रेंड्स को सारी बातें बता देता है, जिसको सुनकर सारे दोस्त सरप्राइज होने लगे और उसको कहने लगे कि ये तुमने क्या कर दिया, अगर तुम हार गई तो टाई तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन पोंग ने उनसे ये भी कहा था कि इस बारे में नाम किंग को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। बट जैसा कि जैक के थ्रू एमा को पता लगा और एमा तो जाकर सीधा नाम किंग को ही बता देती है। अब ये सीधा रेस्टोरेंट में जाती है और जाकर पोंग पर काफी ज्यादा भड़कने लग जाती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, अगर वहाँ पर तुम रेस हार गई तो टाई तुम्हें मार ही डालेगा। लेकिन इस बार पोंग ने कहा कि मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, बल्कि तुम ये तो सोचो कि अगर मैंने रेस जीत ली तो मेरी मॉम का इलाज हो जाएगा। वहीं अब जैक ने अपनी बाइक पोंग को दे दी थी और कहने लगा कि तुम जाके अच्छे से उसको कम्पीट करो और उसको हरा कर ही आना। वहीं टाई को तो अपने आप पर पूरा भरोसा हो रहा था कि ये रेस तो मैं ही जीतूंगा, बट फाइनली पोंग के फ्रेंड्स उसको तसल्ली देते हैं और कहने लगते हैं कि ये रेस तुम ही जीतोगे, हमें पूरा यकीन है। वहीं दूसरी तरफ मॉम की कंडीशन तो अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पर नाम किंग
और कॉन्ग दोनों ही थे। नामकिंग पोंग को कॉल करती है, लेकिन वो तो फिलहाल कॉल ही पिक नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पर रेस शुरू हो गई थी। अब फाइनली किसी तरह से हमारा हीरो तो रेस को जीत ही जाता है। और अब जब पैसे देने की बारी आई तब तो टाई ने उसके साथ मजाक ही कर दिया और उसको लिफाफे में पैसे दिए ही नहीं। इस वजह से पोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो तो उसको मारने ही लग जाता है। अब इस लड़ाई के चक्कर में टाई तो अपनी गन निकाल लेता है और पोंग पर शूट करने लग जाता है, लेकिन बीच में ही ज्वेड आ गया और वो गोली उसको लग गई। इसकी कंडीशन खराब होते देखकर वो सब लोग ही बहुत ज्यादा परेशानी हो जाते हैं। वहीं टाई और उसके दोस्त तो ये सब देखकर वहां से भाग चुके थे क्योंकि ये तो एक पुलिस केस ही बन गया था। वहीं दूसरी तरफ नामकिंग तो अपने मॉम डैड के पास बैठी हुई थी और उनको कह रही थी कि देखो फिलहाल तो पोंग की मॉम को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, उनकी सर्जरी होनी भी बहुत ही जरूरी है, इसीलिए क्या आप मुझे 2 लाख रुपए दे सकते हो? और जैसा कि आप लोग चाहते थे कि मैं अब्रॉड जाके स्टडी करूं तो आपकी वो विश भी अब मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन इसके बदले आपको पहले मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे। अब फाइनली डैड भी मान जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरी विश पूरी करने जा रही हो तो मैं भी तुम्हारी जरूरत पूरी कर दूंगा। दूसरी तरफ सारे फ्रेंड्स मिलकर ज्वेड को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इसी बीच पोंग के पास कॉल आई जिससे उसे पता लगा कि उसकी मॉम की सर्जरी होने जा रही है। अब पोंग ने अपने भाई को भी सब कुछ बता दिया कि मैंने इस तरह से रेस लगाई थी लेकिन उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए। और कोंग के थ्रू ही उसको पता लगता है कि कोई पर्सन आया था, उसने हमारी मॉम की सर्जरी के पैसे पे कर दिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तब उसको नामकिंग मिलती है और उसको पता भी लग जाता है कि ये पैसे किसी और ने नहीं बल्कि नामकिंग ने ही दिए हैं। इसीलिए वो उसको थैंक्स बोलने लग जाता है, लेकिन नामकिंग ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए दोनों का ही एक दूसरे की हेल्प करना तो बनता ही है। इसके बावजूद भी पोंग अपनी मॉम की सर्जरी को लेकर काफी ज्यादा दुखी था और वहीं ज्वेड की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर्स बाहर आते हैं और उन्हें गुड न्यूज देते हैं कि आपकी मॉम की सर्जरी काफी सक्सेसफुल रही, जिसको सुनते ही ये दोनों भाई काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्वेड की हालत भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। अब जैसे ही उनकी मॉम को होश आया तब तो वो दोनों भाई जाकर अपनी मॉम को गले लगा लेते हैं। अब फाइनली ये सब लोग ही ज्वेड के पास इकट्ठा हो गए थे, जहाँ पर पोंग ने उसको थैंक्स भी किया और कहने लगा कि तुमने मेरी जान बचाई। बट इस बात पर ज्वेड उसको कहता है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी बिल्कुल ऐसा ही करते, इसलिए प्लीज इस थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद तो सब फ्रेंड्स ही बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं दूसरी तरफ आज तो नामकिंग के डैड ने उसको कह ही दिया था कि देखो मैंने तुम्हारा वीजा लगवा दिया है, इसलिए आज नहीं तो कल तुम्हें यहाँ से अपनी स्टडीज के लिए जाना होगा। अब जैसे ही नामकिंग ये बात जाकर अपनी दोनों फ्रेंड्स को बताती है तब तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई और बस उसके गले लगकर ही रोने लगी। वहीं नेक्स्ट डे अब सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं क्योंकि फाइनली ज्वेड की हालत भी अब ठीक होने लगी थी और पोंग की मॉम भी। वहीं उन सब के बीच बैठी हुई नामकिंग काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पोंग को कुछ भी बात बताए, इसीलिए वो कुछ भी बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसकी फ्रेंड ग्रीस से तो बिल्कुल रहा ही नहीं चाहता। उसके जाने के बाद वो पोंग को सब कुछ बता देती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी के लिए जो पैसे आए थे वो नामकिंग ने एक शर्त पर लिए थे, क्योंकि उसके डैड ने कह दिया था कि अगर तुम स्टडीज के लिए अब्रॉड जाओगी तभी तुम्हें मैं पैसे दूंगा। अब जैसे ये बात पोंग को पता लगती है वो तो सीधा उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ नामकिंग अपने कपड़ों की पैकिंग कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम को उसकी फीलिंग्स का एहसास था, इसीलिए वो कहती है कि तुम्हें एक बार पोंग से मिलकर उसको अच्छे से गुड बाय तो बोल देना चाहिए था। अब अपनी मॉम की ये बात सुनकर नामकिंग सीधा उसके घर पर पहुंच जाती है, लेकिन कोंग ने उसको बताया कि वो तो यहाँ पर नहीं आया, शायद वो अपने फेवरेट प्लेस पर होगा। अब जैसे ही नामकिंग वहाँ पर पहुंची तो सच में ही वो वहीं पर खड़ा हुआ था। वो आके उसको गुड बाय कहने लगती है और साथ में ये भी कह रही थी कि प्लीज तुम मेरे आने का वेट करना, मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करके जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। वो भी अब नामकिंग की मजबूरी को समझ रहा था, इसीलिए फाइनली उसको कह देता है कि चलो ठीक है, तुम अपनी स्टडीज करके वहाँ से वापस आओ, तब तक मैं भी अपने आप को तुम्हारे लायक बना लूंगा। एंड देन वो फिर उसको गुड बाय किस करता है। अब नामकिंग के जाने के बाद पोंग ने तो बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था। वो अपनी मॉम का काम में हाथ बटाता था और साथ में उसने स्टडीज भी करना शुरू कर दी। अब उसका बर्थडे आ गया और उसकी मॉम और सारे फ्रेंड्स ने मिलकर उसको बाइक भी वापस कर दी। ये देखकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो सबको थैंक्स बोलने लग जाता है और अपनी मॉम को भी गले लगा लेता है। अब तो ये लोग खुशी खुशी अपनी लाइफ को जी रहे थे और कहीं ना कहीं घूमने जाया करते थे। तभी एक दिन जैसे ही पोंग अपनी फेवरेट प्लेस पर आया तब तो वहाँ पर उसे नामकिंग दिख गई, क्योंकि अब तो नामकिंग अपनी स्टडीज करके फौरन से वापस आ गई थी। और बस जैसे ही पोंग ने उसको देखा वो तो उसको गले ही लगा लेता है। फिर हमें इन सब फ्रेंड्स को बीच पर बैठकर पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सब लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। अब फाइनली ये सब लोग काफी ज्यादा खुश थे और इन्हीं के इस हैप्पी मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।